छाया सिद्धार्थ गौरी बूढ़े बाबा को देखकर इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपने पैरों से पूरी हवेली को हिला दिया। शैतान भी छाया के गुस्से को देखकर चौंक गया। गौरी को देखते ही छाया को वो दिन याद आ गए जब उसने गौरी के पेट में परिलोक के वंशज की स्थापना की थी और उसे अगवा करके परिलोक लेकर आई थी। और उसी के बाद जो घटनाएं घटी उसके कारण छाया को परिलोक से निष्कासित होना पड़ा और जमीन पर आकर इंसानों की तरह रहना पड़ा था। मन ही मन छाया इन सब का जिम्मेदार सिर्फ गौरी को मानती थी। हालांकि छाया को अभी तक इन सभी चीजों में अपनी कोई गलती कभी दिखाई नहीं दी थी और वो हमेशा से ही अपने साथ हो रही गलत चीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानती थी। इसलिए गौरी को देखकर छाया को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उसी वक्त अपने हाथ में एक बड़ी सी बंदूक प्रकट कर ली और छत के ऊपर से ही गौरी के ऊपर निशाना साधने लगी थी। तब एकदम से शैतान वहां पर आ पहुंचा और उसने छाया के हाथ से बंदूक छीनकर एक तरफ ले ली। छाया ने गुस्से में शैतान से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं शैतान प्रभु? ये आपके भी दुश्मन ही है ना, तो मुझे उनको मारने से क्यों रोका? शैतान ने कहा, मेरे शत्रु हैं, इसलिए उन्हें इतनी आसानी से मैं मरने नहीं दूंगा। अगर मेरे शत्रु नहीं होते तो तुम्हें उन्हें मारने से मैं नहीं रोकता। वैसे तुम्हारी इस तिगड़ी से क्या दुश्मनी है? छाया ने शैतान से कहा, इस जमीन पर आने से पहले मैं परिलोक की महारानी थी। परियां बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गौरी के पेट में अपने बच्चे की स्थापना की थी और उसे अगवा करके परिलोक लेकर भी आई थी। लेकिन इसी गौरी को ढूंढते हुए ये सिद्धार्थ और ये बूढ़ा वहां पर आ पहुंचा और उन्हीं की वजह से मुझे परिलोक से बाहर निकाला गया और इसी वजह से मुझे दर दर भटकना पड़ा और आज भी भटक ही रही हूं। ये सुनकर शैतान ने कहा, देखा जाए तो तुम्हें गौरी का आभारी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम परिलोक से निष्कासित नहीं होती तो तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली किस तरह बन पाती? तुमने दर दर की ठोकरें खाकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया है, बल्कि तुमने परिश्रम करके अपने आप को आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्त्री बना दिया है। क्या परिलोक की महारानी रहकर तुम ये सब कर पाती? ये सुनकर छाया थोड़ी शांत हुई और उसने कहा, आप सच कह रहे हैं शैतान प्रभु, लेकिन इसका यह मतलब नहीं ना कि मैं उस गौरी को माफ कर दूं। उस गौरी की जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगी। तब शैतान ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम ही उसकी जान लेना। जब उसकी आंखों के सामने मैं सिद्धार्थ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तब तुम उसको भी मार देना। ये कहकर शैतान ने छाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर लेकर गया। उस तरफ सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और श्वेतांग यक्ष गांव वालों को कठपुतली के खेल से राघव राव और जॉन विलियम्स की कहानी सुना रहे थे। श्वेतांग यक्ष कविता बनाने में निपुण था और चुटकी भर में कविता बना लेता था, इसीलिए वो कहानी को एक काव्य के रूप में बनाकर लोगों को सुना रहा था, जिसके कारण लोगों को कहानी में और भी अधिक रुचि आने लगी थी। सिद्धार्थ और गौरी कठपुतली के कपड़े पहनकर बड़ी खूबसूरती से नृत्य कर रहे थे। गौरी राघव राव बनकर उसका पात्र निभा रही थी और सिद्धार्थ जॉन विलियम्स बनकर उसका पात्र निभा रहा था। कहानी सुनते सुनते लोग कभी बच्चों की निर्मम हत्या के बारे में सुनकर आंसू बहाते, तो कभी राघव राव के पराक्रम को सुनकर उसकी जय जयकार करते। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई जहां पर राघव राव जॉन विलियम्स को घसीटकर बगीचे के बीचों बीच लेकर आया था। सभी लोग एकदम उत्साहित होकर सुन रहे थे। आगे क्या होगा इस बात का कौतूहल और जिज्ञासा सबकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ का विरोध करने वाले सूरजमल भी सारी बातें भुलाकर ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि अपनी पत्नी फूलमती की मौत का जिम्मेदार वो जॉन विलियम्स को ही समझता था। तब श्वेतांग यक्ष ने गाया, फिर आकाश में जो तलवार उठी, ये देख गौरव की बहुत फटी। ये सुनकर सब हंसने लगे। श्वेतांग ने आगे कहा, जैसे बाघ मृग पर, जैसे दीप अंधेरे पर, जैसे कृष्ण कंस पर, जैसे राम लंकेश पर, वैसे ही राघव राव टूट पड़ा जॉन विलियम्स की जान पर हृदय तलवार जाए। अधर्म का सर्वनाश हो जाए, धड़ से शीश जो गिरे जावे। अधर्म का राज नष्ट हो जावे, एक दिन ऐसे आवेगो।
जब शैतान का शीश कट जावे हो, हमारो गांव छूट जावे को, जब हम एक हो जावे हो। जॉन विलियम्स की अंत की कहानी सुनकर सभी गांव वाले जोरों से ताली बजाने लगे। सबके अंदर एक नया जोश उमड़ आया था। सभी लोग जो हताश और निराश हो गए थे, उनके अंदर एक नया हौसला उमड़ आया था। तभी गांव के एक व्यक्ति ने जिस ओर से नारा लगाया, जॉन विलियम्स को मारने वाले राघव राव की। गांव के सभी लोगों ने एक आवाज में जवाब दिया, जय। किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, बोलो अधर्म विनाशक और धर्म रक्षक भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की। तब सभी लोगों ने एक आवाज में कहा, जय जय जय। ये जय जयकार की गूंज हवेली तक पहुंची और शैतान गुस्से से थरथरा उठा। जॉन विलियम्स की मौत की खबर सुनकर छाया भी हैरान रह गई। आई थी वो भी जॉन विलियम्स को मारने, लेकिन उसे किसी और ने मार दिया। ये बात से वो नाराज हुई। तब शैतान ने अपने बाजू में पड़ी हुई कुर्सी उठाकर दीवार पर फेंक दी और कहा, पिछले 800 सालों में आज तक कभी किसी ने ईश्वर या किसी भगवान का नाम लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज इस गांव में जय जयकार हो रहा है उस भगवान का जिस गांव में खुद शैतान बसता हो। उस गांव में भगवान की जय जयकार नहीं हो सकती। गांव वालों को इसका दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगी इस गलती की सजा। और गांव वालों को सजा तुम दोगी छाया। ये तुम्हारी परीक्षा होगी। आज रात को तुम उस गांव में जाओगी और वो व्यक्ति जिसने भगवान की जय जयकार बुलवाई है, उसकी जबान काटकर यहां पर मेरे पास लेकर आओगी। उस व्यक्ति को मैं ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि गांव वाले आज के बाद किसी भी भगवान की जय जयकार करना तो दूर, उनका नाम तक अपनी जबान से लेने में कतराएंगे। ये सुनकर छाया ने अपना सर झुकाया और शैतान की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी सहमति दी। उस तरफ गांव में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों ने गांव वालों को एक एक करके उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें गांव में पिछले दिनों जो घटना घटी थी उनके कारण हताश न होने की सीख दी। अलग अलग उदाहरण देकर गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि आखिर में जीत धर्म की ही होती है, अच्छाई की ही होती है और अधर्म और बुराई की हमेशा हार होती है। इन तीनों के इतने प्रभावशाली प्रवचन सुन के गांव वाले अब काफी जोश में आ गए थे और उनकी हताशा आशा में बदल गई थी। शैतान को लड़कर हराने के लिए सभी एकदम से तत्पर हो गए। तभी गांव के एक छोटे बालक ने सबसे आगे आकर कहा, मैं नहीं डरता शैतान से, मैं मारूंगा शैतान को। शैतान अगर यहाँ पर आए तो उसको ऐसे मारूंगा कि वो यहाँ से भाग जाएगा। बालक के निर्दोषता भरी इस बात को सुनकर सभी हंस पड़े और सिद्धार्थ ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उस बालक को पूछा, आप शैतान को मारकर भगा दोगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? उस बालक ने कहा, अथर्व। सिद्धार्थ अथर्व को गले से लगा लिया और सबसे कहा, जब ये नन्हा सा बालक जो ये तक नहीं जानता कि उसकी शक्ति और शैतान की शक्ति के बराबरी हो ही नहीं सकती, फिर भी शैतान से लड़ने को तत्पर हो गया, तो आप और मैं उस शैतान से किस तरह डर सकते हैं? सिद्धार्थ की बात से सभी लोग सहमत थे। नन्हे अथर्व को सिद्धार्थ अपने कंधे पर उठाकर नाचने लगा। गांव में आज नया ही उत्साह उमड़ आया था। शैतान ये सब देखकर गुस्से से लाल हुए जा रहा था। शैतान ने छाया से कहा, ये गांव वाले हर बार इस सिद्धार्थ की बात में किस तरह आ जाते हैं। हर बार जब भी इस गांव वालों को जितनी चोट देकर नीचे गिरा देता हूं, उतने ही ऊपर सिद्धार्थ उनको उठाकर ले आता है। लेकिन अब ये खेल अब कुछ ही दिनों का रह गया है। यह सुनकर छाया ने कहा, कुछ ही दिनों का मतलब? शैतान ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहकर शैतान वहां से गायब हो गया। छाया रात होने का इंतजार करने लगी। जब सभी लोग थोड़े से शांत हो गए तब बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे प्यारे वीरानगढ़ वासियों, आप सबका ये उत्साह और उमंग देखकर निश्चित ही शैतान उस हवेली के अंदर आग बबूला हो रहा होगा, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चुप नहीं बैठेगा। आने वाले कुछ दिनों में शैतान जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन अगर हम सतर्क रहें
हम ये नुकसान होने से बचा सकते हैं। और इसके लिए हमें न सिर्फ सतर्क रहना होगा, बल्कि हमारे पास शैतानी शक्ति का सामना करने का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। और हमारी प्रशिक्षण जो बीच में ही रुक गई थी, उसे हम फिर से शुरू करेंगे। याद रखना, शैतान के साथ हमारी जंग जारी है। जिस दिन शैतानी शक्ति हमारे सामने नहीं आती, उस दिन भी हम उनसे कहीं ना कहीं युद्ध ही कर रहे हैं। और हमें हर युद्ध में हर वक्त सफल होना ही होगा। तो बोलिए फिर से, प्रशिक्षण कब शुरू करना है? कल सुबह से? तब गांव के लोगों ने एक साथ एक ही स्वर में उत्तर दिया, नहीं, कल सुबह से नहीं, आज रात से ही शुरू करना है। ये सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और श्वेतांग यक्ष बहुत खुश हुए। लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे। किशनलाल और मगनलाल धीरे से सूरजमल के पास गए और उससे पूछा, तब क्या करना है? तब सूरजमल ने कहा, वही जो हमें नहीं करना था। आखिर सूरजमल ऐसा क्या करने की बात कर रहा था जो उन्हें नहीं करना था? क्या छाया शैतान की आज्ञा का पालन सफलतापूर्वक कर पाएगी? आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से शैतान सिद्धार्थ की मां को मारने से खुद को रोक रहा था? किस दिन की प्रतीक्षा शैतान कर रहा था और क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।